नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुज वाली जी की और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। यहाँ पे आप बात करने वाले फूड एलर्जी टेस्ट के बारे में। देखो, फूड एलर्जी एक बहुत ही जानलेवा सिचुएशन साबित हो सकता है। अगर एलर्जी हद से ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें खड़ा कर सकता है और पेशेंट को मार भी सकता है। तो यहाँ पे फूड एलर्जी के नाम पे कौन कौन सी टेस्ट हमें करना चाहिए, ब्लड की कौन कौन सी कंपोनेंट्स को चेक करना चाहिए, उसका नॉर्मल वैल्यू क्या है, एबनॉर्मल वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। और यहाँ पे याद रखना कि ब्लड का कुछ सेल्स है, कुछ कोशिका है जो एलर्जी इंडिकेशन में ज़्यादा मदद करता है हमें, जैसे कि यूसिनोफिल, जैसे कि बेसोफिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फूड एलर्जी टेस्ट के बारे में, स्टार्टिंग विद इम्यूनोग्लोबुलिन ई। इम्यूनोग्लोबुलिन ई किसी भी प्रकार के एलर्जी को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये नॉर्मली एक इम्यूनोग्लोबुलिन एक नॉर्मली अवेलेबल ब्लड बॉडी में अवेलेबल एक इम्यूनोग्लोबुलिन ई नॉर्मली अवेलेबल एक एंटीबॉडी है ब्लड में, अलग अलग नाम से आता है, आईजीजी, आईजीएम, आईजीई, आईजीए, ऐसे एक आईजीई है एक प्रकार के एंटीबॉडी। और ये आईजीए एंटीबॉडी एलर्जी के साथ रिलेटेड एंटीबॉडी है, अकेला एंटीबॉडी जो एलर्जी के साथ रिलेटेड है, जो कि मैस्ट सेल, बॉडी में एक कोशिका होता है जिसका नाम होता है मैस्ट कोशिका, और मैस्ट सेल उसके ऊपर बाइंड करता है, एलर्जेटिक रिएक्शन जो है स्टार्ट करता है। और आईजी मेडिएटेड जो एलर्जी होता है वहाँ पर शरीर कुछ ना कुछ फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है हिस्टामिन, ल्यूकोट्रीन, प्रोस्टाग्लैंडिन। सो उसके रहने से क्या होता है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन ई? मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इम्यूनोग्लोबुलिन ई एक नेचुरली प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी है बॉडी की, और ये इन्फेक्टिव एजेंट के साथ फाइट करने में इंपॉर्टेंट है। मगर कुछ ना कुछ फूड एलर्जी में इम्यूनोग्लोबुलिन ई की मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है बॉडी में। क्यों इम्यूनोग्लोबुलिन ई टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन ई का जो लेवल है ब्लड में वो इंडिकेटर होता है एलर्जिक सेंसेशन की, और पर्टिकुलर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एलर्जी के लिए तो इंडिकेशन होता ही है। नॉर्मल रेंज इम्यूनोग्लोबुलिन की वेरीज बेस्ड ऑन एज, उम्र के साथ साथ वेरी करता है, मगर फिर भी हमारे पास एक चार्ट है, उस चार्ट के हिसाब से हम इम्यूनोग्लोबुलिन ई की अमाउंट को देखते हैं। जो मैक्सिमम लोग जिस स्ट्रेच ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन वेरिएंस में आते हैं उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ई है, उसका मतलब है कि चांस होता है उस पेशेंट्स में एलर्जी ज़्यादा हो, ज़्यादा सिम्टम्स हो एलर्जी की। एबनॉर्मल वैल्यू यही इंडिकेट करता है हायर लेवल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ई, मतलब आपको फ्यूचर में एलर्जी होने के चांसेस ज़्यादा है। फिर बात करते हैं दूसरी पैरामीटर, यहाँ पे स्पेसिफिक आईजीई टेस्टिंग। पहले तो बात करें ओवरऑल आईजी, और यहाँ पे बात करें स्पेसिफिक आईजीई और स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ये मेजर करता है स्पेसिफिक आईजी एंटीबॉडी अगेंस्ट ए फूड एलर्जेन। मतलब एंटीबॉडीज़ ना एंटीजेन के साथ बाइंड करता है। एंटीजन एंटीबॉडी का जो बाइंडिंग है वो लॉक एंड की तरह, चाबी और ताले की तरह फिट बाइंडिंग होता है, जिसको हम स्पेसिफिक फिट इंटरेक्शन बोलते हैं। अभी देखो, खाने के साथ अगर कुछ खाते हैं हम, उसमें बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं। तो एलर्जेंस जब खाने में रहेगा और उस एलर्जन के खिलाफ जब इम्यूनोग्लोबुलिन ई काम करेगा, तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई उस एलर्जन के खिलाफ इंटरैक्ट करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा, फॉर्म करेगा, और उस दौरान क्या होगा, स्पेसिफिक रिएक्शन होगा आईजीई के साथ उस फूड एलर्जन की। तो जब भी हम मुझे स्पेसिफिक आईजीई किसी के ब्लड में मिले तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें फूड एलर्जन मौजूद है और फूड एलर्जन के कारण ये एंटीबॉडी डेवलप हुआ है। ठीक है, इसीलिए क्यों परफॉर्म किया जाता है, टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक फूड एलर्जन। मतलब उस प्रकार की जो एंटीबॉडी है आईजीई, स्पेसिफिक आईजीई, उस आईजीई क्यों डेवलप हो रहा है बॉडी में, कौन से खाना जाने के कारण वो डेवलप हो रहा है, इस चीज़ को जानने के लिए हम इसके परफॉर्म करते हैं। नॉर्मल रेंज की बात करें तो इसका नॉर्मल रेंज वेरी करता है बेस्ड ऑन द टेस्ट, कौन सी टेस्ट हो रहा है, कहाँ का टेस्ट हो रहा है, क्योंकि एंटीबॉडी जो सेरोलॉजिकल टेस्ट होता है ना, उसमें कोई फिक्स्ड रिलेटेड वैल्यू तो नहीं होता है, रिलेटिव वैल्यूज़ होते हैं, और डिपेंड करता है उम्र के ऊपर, डिपेंड करता है कौन सी टेस्ट के जरिए हम उसको डिटेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। उसके बाद आता है एबनॉर्मल वैल्यू इंडिकेटर। देखो, एबनॉर्मल वैल्यू पॉजिटिव आईजी एंटीबॉडी, आइदर रिजल्ट आएगा पॉजिटिव या फिर आएगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव आईजी एंटीबॉडी स्पेसिफिकली आ रहा है, इसका मतलब यही हो रहा है कि उस प्रकार के एंटीबॉडी और आईजीई पर्टिकुलर XYZ टाइप की फूड खाना खाने के साथ आपको शो कर रहा है, राइट। उसके बाद बात करते हैं थर्ड टाइप और तीसरी प्रकार की एलर्जी, टोटल आईजीई। टोटल आईजी मेजर करते हैं, हमारे बॉडी में कितना, ब्लड में कितना आईजी है उसको हम मेजर करेंगे। टोटल आईजी को इसीलिए मेजर करते हैं क्योंकि आईजीई ब्लड में मौजूद है, और अगर ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है तो ऑटोमेटिकली एलर्जी होने के चांसेस बढ़ेगा, क्योंकि आईजीई एंटीबॉडी लेवल ब्लड में क्या असेस करता है, जनरल एलर्जिक रिस्पॉन्स। जिन इंसान में ज़्यादा आईजी पाए जाते हैं उनमें एलर्जिक रिस्पॉन्स भी बहुत ही ज़्यादा होता है। नॉर्मल रेंज आईजीई की वही बात है, वेरीज बेस्ड ऑन एज, आपकी उम्र के साथ साथ ये वेरी करेगा, इसीलिए
हम कमेंट नहीं करेंगे। एबनॉर्मल वैल्यू इंडिकेटर यही कहता है एलिवेटेड लेवल्स ऑफ आईजी। अगर आईजी की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो उसका मतलब है आपके शरीर में एलर्जी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और किसी पर्टिकुलर खाना खाने के बाद अगर आईजी बढ़ जाए तो वो तुरंत हमें पता चल जाएगा कि उस खाने के अगेंस्ट में ही आईजी का जो है आपका एलर्जेटिक रिएक्शन होता है। फिर बात करते हैं बेसोफिल एक्टिवेशन टेस्ट और बीएटी के बारे में। देखो आईजीई तो एक प्रोटीन है, इम्यूनोग्लोबुलिन एक प्रोटीन है ब्लड में। वैसे ही ब्लड में कुछ ना कुछ सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स में अलग अलग प्रकार आता है, उसमें एक प्रकार है बेसोफिल। और बेसोफिल एक्टिवेशन टेस्ट बीएटी टेस्ट हम डिटेक्ट करते हैं बेसोफिल के लिए। तो बीएटी टेस्ट क्या है चलो देख लेते हैं। बीएटी टेस्ट लेबोरेटरी टेस्ट है जो मेजर करता है बेसोफिल कितना एक्टिव है बॉडी में या नहीं। ब्लड में बेसोफिल नॉर्मली होता है, ब्लड में यूसिनोफिल भी होता है, ब्लड में न्यूट्रोफिल भी होता है। ये सारे जो कोशिका है ये वाइट ब्लड सेल WBCs की कोशिका है। वाइट ब्लड सेल का ये जो बेसोफिल है अगर ये ज़्यादा एक्टिव है तो उसको हम BAT बेसोफिल एक्टिवेशन टेस्ट के ज़रिए पकड़ लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे, राइट। तो कोई ना कोई जो फूड एलर्जन होता है, एलर्जन और एंटीजन में कुछ अंतर है। एंटीजन मतलब जो इम्यूनजेनिक रिस्पॉन्स तैयार करेगा और पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स और इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा। मगर एलर्जन ऐसा नहीं है, एलर्जन ज़्यादातर केसेस में बड़ा होता है साइज़ में एंटीजन से, और ये फॉल्स अलार्म बजाता है सेल में, इम्यून सिस्टम में, ताकि इम्यून सिस्टम बौखला जाए और वो हल्ला बोल दे। यही बात होता है, राइट। तो यहाँ पे यही बात होता है एलर्जी की। तो बेसोफिल और बेसोफिल एक्टिवेशन टेस्ट क्यों किया जाता है? टू एक्सेस एलर्जिक रिस्पॉन्स। कुछ खाने के बाद, कुछ चीज़ें खाने के बाद जब एलर्जेटिक रिस्पॉन्स आ रहा है वो बेसोफिल के ज़रिए आ रहा है नहीं, वो डिटेक्ट करने के लिए बेसोफिल एक्टिवेशन टेस्ट किया जाता है, ठीक है। नॉर्मल रेंज की बात करें तो नो एस्टैब्लिश्ड रेंज, इसका कोई प्रॉपर एस्टैब्लिश्ड रेंज नहीं है। मगर हम देखते हैं कि बेसोफिल का जो काउंट होता है शरीर में, उस काउंट को हमें पता है कि बहुत ही कम काउंट होता है वाइट ब्लड सेल के अंदर भी, बहुत ही कम मात्रा में, और उनमें भी ये रेंज हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत कम हो जाए, उससे कुछ फ़र्क पड़ता है तो वो एबनॉर्मल वैल्यू। पॉजिटिव बैड मतलब बेसोफिल एक्टिवेशन टेस्ट में अगर देखें कि बेसोफिल एक्टिवेट हो गया मतलब कुछ ना कुछ फूड एलर्जिन हम दे देंगे, और फूड एलर्जिन के रिस्पॉन्स में अगर पेशेंट में बेसोफिल एक्टिवेट हो जाता है उसका मतलब है उस बेसोफिल एक्टिव मतलब वो पॉजिटिव है। ये इंडिकेट करता है सेलुलर एक्टिवेशन इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक फूड एलर्जन। मतलब खाना खाने के बाद जो फूड एलर्जन आएगा उसके खिलाफ बेसोफिल जो है एक्टिव हो चुका है और वो रिएक्शन कर रहा है, एलर्जेटिक रिएक्शन फॉर्म कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं और एक टेस्ट के बारे में जो है कॉम्पोनेंट रिजॉल्व्ड डायग्नोस्टिक्स, कॉम्पोनेंट रिजॉल्व्ड डायग्नोस्टिक्स और CRD टेस्ट के बारे में। CRD टेस्ट, ठीक है, CRD टेस्ट क्या है ये चीज़ पहले जानना है। देखो ब्लड टेस्ट है एक प्रकार के जो डिटेक्ट करता है स्पेसिफिक एंटीजन, नॉट एंटीजन, स्पेसिफिक एलर्जन कंपोनेंट को, जैसे कि प्रोटीन, पर्टिकुलरली प्रोटीन को। जो फूड एलर्जन के बीच अलग अलग चीज़ें होता है उसमें से जो प्रोटीन, जिस प्रोटीन के कारण हमें ज़्यादातर केसेस में एलर्जेटिक रिएक्शन देखने को मिलता है वो प्रोटीन को डिटेक्ट करता है। एलर्जन, वो प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में एलर्जन से ही आ रहा है, तो ये जो टेस्ट है ये डिटेक्ट करता है कि ऐसा कुछ फूड प्रोटीन जो एलर्जी कॉज करता है, एलर्जी फॉर्म करता है, बॉडी में मौजूद है या नहीं, ये चीज़, ठीक है। वाई दिस टेस्ट इज परफॉर्म, वही चीज़ है टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कंपोनेंट्स ऑफ द फूड एलर्जन। खाने की एलर्जन की कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट को, जैसे कि प्रोटीन, कोई प्रोटीन खाने का जो आके हमें फूड एलर्जी रिएक्शन स्टार्ट करवा रहा है, उसकी कितनी मौजूदगी है ये चीज़ हमें ढूंढ निकालना है, ठीक है। नॉर्मल रेंज की बात करें तो ये बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो नॉर्मल रेंज तो उस हिसाब से डिटरमाइन नहीं होता है। एबनॉर्मल वैल्यू क्या कहेंगे हम, वही करेंगे प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, मतलब आइदर खाने का जो स्पेसिफिक एलर्जन है वो मौजूद है या फिर वो मौजूद नहीं है। अगर वो मौजूद होता है तो टेस्ट पॉजिटिव है, या नहीं है तो नेगेटिव है। तो यही बात होता है। तो प्रेजेंस होने का मतलब ही होता है कि एलर्जेटिक हो, आप उस एलर्जन के खिलाफ एलर्जेटिक हो। उसके बाद बात करते हैं यूसिनोफिल काउंट। जैसे कि बेसोफिल होता है एक वाइट ब्लड सेल की टाइप, वैसे यूसिनोफिल भी एक वाइट ब्लड सेल की ही टाइप है। यूसिनोफिल पर्टिकुलरली एक प्रकार के वाइट ब्लड सेल है जो वर्म के खिलाफ लड़ता है, ठीक है। मगर यहाँ पे यूसिनोफिल काउंट चेक करते हैं। यूसिनोफिल जैसे कि मैंने आपको बताया वाइट ब्लड सेल का एक कॉम्पोनेंट, ओके। मेजरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ यूसिनोफिल, कितना यूसिनोफिल ब्लड में मौजूद है ये चीज़ हम चेक करते हैं
ईओसिनोफिल काउंट टेस्ट के ज़रिए। ठीक है, क्यों चेक करते हैं? क्योंकि ईओसिनोफिल का लेवल अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो एलर्जी सिचुएशन को इंडिकेट करता है। जनरली एलर्जी में और फूड एलर्जी में ईओसिनोफिल लेवल बहुत बढ़ जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मल रेंज की बात करें ईओसिनोफिल काउंट में, ये भी वेरी करता है उम्र के साथ साथ, एज के साथ साथ। अब एबनॉर्मल वैल्यू की बात करें तो इंक्रीज ईओसिनोफिल काउंट, मतलब जितना ब्लड में ईओसिनोफिल होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा हो रहा है, उसका इंडिकेशन है एलर्जेटिक रिस्पॉन्सेस। मतलब शरीर जो एलर्जेटिक रिस्पॉन्स तैयार कर रहा है, इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा सिस्टम ही ये एलर्जेटिक रिस्पॉन्स तैयार कर रहा है, उसी को इंडिकेट करेगा ज़्यादा मात्रा में ईओसिनोफिल ब्लड में मौजूद होना। और लास्ट थिंग, एलिमिनेशन डाइट। एलिमिनेशन डाइट ये एक सिंपल सी मेथड है जिससे कि आप भी टेस्ट करके बता सकते हो कि आप कौन कौन सी खाने से एलर्जेटिक हो, कौन कौन सी खाने से नहीं हो, राइट। तो क्या है एलिमिनेशन डाइट? सिंपल सी भाषा में समझे, ये ब्लड टेस्ट नहीं है बट डाइटरी अप्रोच है। आपको अलग अलग चीज़ें खा के देखना होता है कि कौन चीज़ खाने के बाद आपको एलर्जी हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ खाने के बाद एलर्जी आ रहा है, राइट। क्यों ये परफॉर्म किया जाता है? बहुत ही सिंपल है परफॉर्म करना। ब्लड टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई लैब टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपली कौन कौन सी खाने के एलर्जिन के कारण आपको फूड एलर्जी हो रहा है वो चीज़ देखना है। एक तो हो सकता है कि आपको पर्टिकुलर कोई XYZ डिश खाने पे ही एलर्जी हो जाए, कोई फ़िश खाने पे एलर्जी हो जाए, या फिर कोई सी फूड किसी भी प्रकार का खाने से एलर्जी हो जाए, या फिर हो सकता है कि खाने में पर्टिकुलरली सी फूड में एलर्जी नहीं था मगर ऐसा कुछ नट, बादाम यूज़ किया गया, उसमें बादाम की तेल वगैरह यूज़ किया गया जिसके कारण एलर्जी आ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एक्सक्लूशन मॉडल है। मतलब आप अलग अलग चीज़ खाएंगे, अलग अलग चीज़ों से बना के खाएंगे और वहाँ से पता करेंगे, लिख के रखेंगे कौन कौन सी चीज़ खाने पर एलर्जी हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ खाने पर नहीं हो रहा है। मगर ये आप तभी कर सकते हो जब आपके एलर्जी की रिएक्शन सेवियर नहीं होता है, सिंपल सी रैश वगैरह, लाल और खुजली जैसा होता है जो आप दवा लेके ठीक हो सकते हो। मगर अगर लाइफ थ्रेटनिंग एनाफिलैक्टिक रिएक्शन होता है, एयरवे कंस्ट्रिक्शन होता है, तो तब जाके आप इस टेस्ट को नहीं कर सकते। देखो नॉर्मल रेंज मतलब यहाँ पे तो ऐसी कोई बात ही नहीं है नॉर्मल रेंज की। और एबनॉर्मल वैल्यू की बात रहे, जो चीज़ खाने के बाद आपके एलर्जेटिक रिएक्शन आए, आपको पता चल जाएगा कि आप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उस खाने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और उसको आप अवॉइड करना। तो ये सारे जो टेस्ट हैं, ये फूड एलर्जी टेस्ट कंपोनेंट्स है, सारे के सारे चीज़ हम टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन ई हो जाए, टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन, स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन ई, दोनों को ही टेस्ट करते हैं एज ए ब्लड टेस्ट। एंड CRD बैट के बीच भी एक टेस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद आपको बोला जाता है कि आप डाइट को मॉनिटर करें, चेक करें, ईओसिनोफिल काउंट को भी चेक करें, वो ब्लड टेस्ट से ही सिंपली हो जाता है। तो सिंपल ब्लड टेस्ट और सेरोलॉजिकल कुछ एंटीबॉडी टेस्ट, वो भी ब्लड टेस्ट का ही पार्ट होता है। और एलिमिनेशन डाइट के ज़रिए बहुत आसानी से आप फूड एलर्जी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट फूड एलर्जी टेस्ट, फूड एलर्जी ब्लड टेस्ट। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।